अस्सलाम वालेकुम, सबको प्यार भरा सलाम। आप देख रहे हैं यूरोप वीज़ा न्यूज़ और मैं हूं शाहिद सदीकी। अच्छा जी, जैसा कि पाकिस्तान में रहने वालों को सबको मालूम है कि यूरोप के वीज़े पाकिस्तानी पासपोर्ट में मिलना बहुत मुश्किल हो गए हुए हैं। इवन विज़िट वीज़ा भी लेना जो है वो बड़ा मुश्किल है। वर्क परमिट की तो बात बड़ी दूर की है। तो अगर आपको कहीं से कोई सहूलत मिल जाए तो उसको छोड़ें मत। यूरोप का वीज़ा अगर आपको नहीं मिलता तो फिर आप कोशिश करें किसी दूसरी कंट्री में जाने की। तो अगर आपको कोई वर्क परमिट मिल जाता है तो उसको गनीमत समझ के फ़ौरी तौर पे उसको लिया करें, ताकि आपकी आने वाली ज़िंदगी जो है वो बेहतर हो सके। क्योंकि पाकिस्तान में हर शख्स की दौड़ लगी हुई है मुल्क से निकलने की, कहीं पे जॉब मिल जाए, कहीं पे उनका ठिकाना बन जाए मुल्क से बाहर, यूरोप के अंदर ख़ास तौर पे। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ पुर्तगाल का वर्क वीज़ा। ये वीज़ा होगा 2 साल का। ये कोई सिक्कर वीज़ा नहीं है, ये वर्क वीज़ा है। डायरेक्ट आप वर्क के ऊपर जाके खड़े होंगे। मैं इसकी बिल्कुल क्लियर कट आपको बात बताता हूँ। ये वीज़ा फ्री नहीं होगा। जो लोग समझते हैं ना कि वीज़ा फ्री, कोई ऐसा चक्कर नहीं होता कि वीज़ा फ्री मिल जाए। कहीं का भी वीज़ा फ्री आपको नहीं मिलेगा। इसकी प्राइस होगी, कितनी प्राइस होगी इस वर्क वीज़े की? 2 साल का ये वीज़ा होगा। ये वो कंपनी आपको बताएगी कि इसकी प्राइस क्या है। इवन कि मुझे भी नहीं बताया गया कि इसकी प्राइस है क्या। दूसरे नंबर पे इसके अंदर जो जॉब्स हैं वो पढ़े लिखे लोगों के लिए भी हैं और अनपढ़ लोगों के लिए भी हैं। जो लोग बार बार पूछते हैं जी कि हमारी इतनी एजुकेशन नहीं है, हमारी तालीम नहीं है, तो क्या हम यूरोप जा सकते हैं? तो ये वाले वीज़े के ऊपर आप बिल्कुल यूरोप जा सकते हैं। ये डिपेंड करेगा आपकी सीवी के ऊपर। डिसाइड वो कंपनी करेगी कि आपको कौन सी जॉब उन्होंने देनी है। अगर आप तालीम याफ्ता हैं तो आपको वही तालीम याफ्ता वाली ही जॉब दी जाएगी। मैं अब जॉब के अगर नाम गिनाना शुरू करूं तो बहुत सारे नाम हैं। ऑफिस के अंदर वकील के सेक्रेटरी, मतलब बहुत सारी ऐसी जॉब हैं जो पढ़े लिखों के लिए है, और बहुत सारी ऐसी जॉब्स हैं जो कि पढ़े लिखे लोग नहीं हैं उनके लिए भी है। ये वीज़ा आपको मिलेगा कैसे, मैं पूरी डिटेल इसकी देता हूँ। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से सुनेंगे तो फिर आपको डिटेल मालूम होगी। अगर आप इसको अच्छे से नहीं सुनेंगे तो फिर आपको कोई डिटेल इसकी पता नहीं चलेगी कि क्या डिटेल है इस वीडियो में। मतलब आपने जिस तरीके से वो वर्क वीज़ा हासिल करना है, वर्क परमिट हासिल करना है, सबसे पहले तो इसके लिए मैं एक फॉर्म देता हूँ डिस्क्रिप्शन के अंदर। पूरी उसके अंदर इंफॉर्मेशन दी गई है, उर्दू लैंग्वेज में भी दी गई है और इंग्लिश में भी दी गई है। जिसको इंग्लिश में आसानी होती है वो इंग्लिश से पढ़ ले, जिसको उर्दू में आसानी है वो उर्दू में पढ़ सकता है उसको। नीचे जो हैं वो सवाल किए गए हैं, आपने उन सवालों के जवाब देने हैं। मसलन आपका नाम, आपका एड्रेस, आपका ईमेल एड्रेस, आपका कॉल नंबर, पासपोर्ट नंबर, इस किस्म की सारे सवाल जो है वहाँ पे मौजूद हैं। वहाँ पे आपने इनके जवाब देने हैं। जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं वो भी मैं आपको बता दूँ। अगर आपका कहीं से वीज़ा पहले रिजेक्ट हुआ है, ये भी सवाल है वहाँ पे। जिस कंट्री का वीज़ा आपका रिजेक्ट हुआ है उस कंट्री का नाम भी लिखना है और वजह भी आपने बतानी है। इसमें कोई जुगाड़ नहीं लगेगा आपका। जो भी बात है वो आपने हकीकत वहाँ पे बतानी है। अगर आप हकीकत नहीं बताएंगे तो आपके लिए फिर क्या मुश्किल होगी, ज़्यादा से ज़्यादा वीज़ा नहीं मिलेगा। तो ये मत समझें कि हम जुगाड़ लगा लेंगे तो वो वीज़ा हमें मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा।
अगर आपका कहीं से वीज़ा रिजेक्ट हुआ है उसकी वजह क्या है वो भी आपने बतानी है। अगर आपने कहीं और भी अप्लाई किया हुआ है वो भी आपने लिखना है। वहाँ पे सारे खाने बने हुए हैं, एक एक खाना बना हुआ है, एक एक खाने के ऊपर आपने यस नो करना है और जिसकी वजह लिखी हुई है वो आगे आपने वजह बयान करनी है कि जी इस वजह से हमारा फ़लाँ जगह का फ़लाँ कंट्री का वीज़ा जो है रिजेक्ट हुआ है। अगर आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस है वो भी आपने लिखना है, आपकी अपनी कंट्री में या किसी और कंट्री के अंदर आप गए हों पहले, तो वहाँ पे आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस हो इस किस्म का शेंगन के अंदर, तो वो भी आपने वहाँ पे बताना है कि आपके ऊपर क्रिमिनल केस फ़लाँ कंट्री के ऊपर है, वहाँ से एक मेरे ऊपर क्रिमिनल केस है। एक एक चीज़ ये थोड़ा लंबे फार्म होंगे, इसको आपने बड़ी तवज्जो से पढ़ना है और बड़े तरीके से इसका आपने जवाब देना है। और जवाब आपने जो देना है वो बिल्कुल 100% उसमें गलत बयानी नहीं होनी चाहिए। 100% आपके जवाब जो हैं वो दुरुस्त होने चाहिए। गलत बयानी अगर आप करेंगे तो कोई आपका मसला हल नहीं होगा। तो बेहतर यह है कि जो हकीकत हो वही आपने वहाँ पे बयान करनी है, वो आपके लिए फ़ायदा होगा। और इसके साथ साथ ये भी वहाँ पे दर्ज होगा कि आप किसी कंट्री से डिपोर्ट तो नहीं हुए, अगर डिपोर्ट हुए हैं तो उसकी वजह क्या थी, किस वजह से आपको डिपोर्ट किया गया, ये सारी तफसील जो है आपने वहाँ पे देनी है और वहीं पे आपने सबमिट करना है। अपना ईमेल एड्रेस नहीं भूलना, अपना कॉन्ट्रैक्ट नंबर जो है जो कि हर वक्त आपके पास हो, किसी वक्त भी उनकी कॉल आएगी आपसे वो बात खुद करेंगे और आपने जो भी उनसे सवाल करना होगा आप वो सवाल कीजिए उनसे। अगर आप एलिजिबल होंगे तो ये 100% जो है आपको वर्क परमिट मिलेगा। 2 साल का वर्क परमिट होगा, चाहे आप अकाउंटेंट हैं या आप किसी खेती बाड़ी के वीज़े के ऊपर जा रहे हैं। सैलरी जो है आपकी 850 यूरो से स्टार्ट होगी। अगर कोई कहता है जी कि 1200, 1400, 1500, 2000 यूरो आपकी तनख्वाह होगी तो वो गलत है। मैं हकीकत एक बता रहा हूँ कि 850 हर शख्स की सैलरी स्टार्ट होगी। उसके बाद 3 मंथ के बाद आपकी कारकर्दगी को देखते हुए आपकी सैलरी जो है वो बढ़ेगी और ये डायरेक्टली आपको आपकी जो पीआर होती है, परमानेंट रेजिडेंट परमिट होता है, उसकी तरफ ये वीज़ा आपको लेके जाएगा। अगर आप किसी अच्छे किरदार के मालिक हैं, अच्छा काम करके आपने दिया है, तो ये वीज़ा आपका आगे एक्सटेंड होगा, 5 साल तक भी हो सकता है। उसके बाद आप पीआर लेके तो आप वहीं पे भी काम कर सकते हैं, आप किसी और कंट्री में भी मूव हो सकते हैं। हाँ, एक चीज़ मैं आपको वाज़िया तौर पे बता दूं, पुर्तगाल आप वर्क वीज़े पे जाएंगे और वो वाहिद वर्क परमिट जो होगा वो सिर्फ़ और सिर्फ पुर्तगाल के लिए होगा। आप किसी और कंट्री में जाके काम नहीं कर सकेंगे। अगर आपने कोशिश की पुर्तगाल से किसी और कंट्री में मूव होने की, मूव तो आप हो जाएंगे लेकिन आपको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि नए कानून हैं शेंगन के। अगर आप किसी कंट्री से दूसरी कंट्री में जाके अजाइलम अप्लाई करते हैं, आपका अजाइलम नहीं लिया जाएगा बल्कि आपको उस कंट्री के हवाले कर दिया जाएगा जहां से आप आए हैं, तो वो आपको डिपोर्ट करेंगे। इस चीज़ का मैंने आपको पहले वाज़िया तौर पे बता दिया है, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। कोशिश नहीं करनी वहाँ से भागने की, वहाँ से मूव होने की, जी हम बड़ी कंट्री में चले जाएं, वहाँ पे सैलरी अच्छी है, ऐसा है वैसा है, वो आपके लिए प्रॉब्लम बनेंगी। मुझे उम्मीद है मेरी वीडियो आज की आपको पसंद आई होगी। पसंद आई इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। अपनी दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर किसी अच्छी सी इन्फॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफिज़।